गाइस अगर आपको याद हो तो हैरी के पास एक गायब होने वाला क्लोक था जिसे पहनते ही वो गायब हो जाता था। उसका नाम था इनविजिबिलिटी क्लोक। अब अगर आपको उसका हिंदी वाला नाम है तो पहले तो उसे कमेंट करके बताओ मुझे। एंड गायब होने के इस इम्पॉसिबल से लगने वाले जादू को, मैजिक को आप साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने पॉसिबल बना दिया है। मीट इनविजिबिलिटी शील्ड 2.0, एक ऐसी शील्ड जिसके पीछे खड़े होकर आप लिटरली गायब हो जाओगे। मतलब इसके आर पार बैकग्राउंड में जो भी होगा सब सामने से देखने पर दिखाई देगा बट आप नहीं दिखोगे। ये शील्ड आपको सच में इनविजिबिलिटी वाली सुपर पावर दे सकती है। लाइक मान लो इसे आप किसी वॉल के सामने रख देते हो और फिर इसके पीछे हो जाते हो खड़े, तो इसके सामने से देखने पर इसके पीछे वाली जो वॉल है वो तो वैसी की वैसी दिखाई देगी बट आप नहीं दिखोगे। एक या दो जितने भी लोग इस शील्ड के पीछे खड़े होंगे ये उन सभी को गायब कर देगी। इसमें एर्गोनॉमिक ग्रिप्स भी लगी होती हैं जिससे इस शील्ड को पकड़कर आप मूव भी कर सकते हो, चल सकते हो, यानी आप लोगों की आंखों के सामने से निकल जाओगे एंड किसी को पता ही नहीं चलेगा। और अगर आपको कंटेंट क्रिएशन पसंद है और आप अपने स्मार्टफोन या कैमरा किसी भी डिवाइस से वीडियो शूट करते हो तो ये हैंडी गैजेट आपके काफी काम आ सकता है। ये है एक कॉम्पैक्ट ट्राइपॉड जो कि आता है अपने रिमोट के साथ। इस ट्राइपॉड की आर्म्स बेहद फ्लेक्सिबल और इलास्टिक होती हैं सो दैट इसकी आर्म्स को मोड़कर ट्राइपॉड को आप किसी भी पोजीशन एंड एंगल पर इजीली सेट कर पाओगे। इवन इसे किसी चीज में बांध भी सकते हो आप। इसमें मौजूद माउंट अडेप्टर यूनिवर्सल होता है, यानी इसमें कोई सा भी स्मार्टफोन एंड कैमरा जो चाहो लगा सकते हो आप। और क्योंकि ये साइज में है बेहद कॉम्पैक्ट तो इसका सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि बाहर इसे आप अपने साथ बैग में रखकर भी इजीली ले जा सकते हो कहीं पर भी। और बात कंटेंट क्रिएशन और कैमरा से रिलेटेड ही चली है तो कैमरा को नॉर्मली तो उसके साथ आने वाले बैग में रखकर कैरी करते हैं हम, राइट। बट ये चीज आपने भी फील की होगी कि कैमरा को बार बार बैग में रखना और निकालना काफी सरदर्द वाला काम हो जाता है। ऐसे में इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन है स्विफ्ट लॉक। ये एक तरह का कैमरा कैरिंग स्ट्रैप है जिसे कुछ इस तरह से आपको पहले तो पहन लेना होगा, उसके बाद कैमरा को बैग में रखने की बजाय आप डायरेक्ट इसी स्ट्रैप में लॉक करके अपने साथ इजिली कैरी कर सकते हो। जब जरूरत पड़े 1 सेकंड में कैमरा इससे निकाल लो एंड जब काम हो जाए तो 1 ही सेकंड में वापस से इस पर माउंट करके लगा लो। एंड ये कैमरा के सेंटर ऑफ ग्रेविटी को ऊपर से नीचे की तरफ शिफ्ट कर देता है जिससे कैमरा एक ही पोजीशन पर फर्मली बना रहता है, ज्यादा हिलता डुलता नहीं है चलते टाइम, पूरी तरह से कंफर्टेबल एंड सेफ। वॉकिंग, साइकिलिंग वगैरह करते टाइम भी कैमरा एक ही पोजीशन में बिल्कुल स्टेडी होकर लगा रहता है। सो आप बार बार उसे बैग में रखने और निकालने के हैजल से ये कूल गैजेट आपको बचा लेगा। एंड स्पेशली ट्रैवल करते टाइम तो हमें हर 2 मिनट में फोटोज क्लिक करनी होती है, उस सिनेरियो में तो ये आपके बहुत ज्यादा काम आएगा। वहीं गेमर्स के लिए ये रहा एक मस्ट हैव गैजेट, एक गेमिंग माइक जो कि आता है ग्रेडियंट RGB लाइटिंग के साथ। अब दोस्तों ये एक USB बेस्ड कंडेंसर माइक है बट साइज वाइज ये दूसरे माइक्स के मुकाबले काफी कॉम्पैक्ट है, काफी छोटा है। गेमिंग, स्ट्रीमिंग एंड वॉइस रिकॉर्डिंग इन सारे पर्पजेस को ये परफेक्टली फुलफिल कर देता है। सेटअप इसका बेहद ईजी है, स्टैंड वगैरह आपको इसके साथ ही मिल जाना है। एक टैप करते ही ये म्यूट एंड अनम्यूट किया जा सकता है और ऊपर साइड्स में जब आप लॉन्ग प्रेस करोगे तो इसकी RGB लाइट की ब्राइटनेस वगैरह एडजस्ट हो जाएंगी वहां से। इस तरह से सैंड आर्ट गैजेट्स मैंने आपको पहले भी दिखाए हैं बट दिस वन इज क्वाइट डिफरेंट। वो इसलिए दोस्तों बिकॉज ये ना सिर्फ एक आई कैचिंग एंड ब्यूटीफुल शो पीस है बल्कि अपने आप में एक ब्लूटूथ स्पीकर भी है। ये अपने लैपटॉप या स्मार्टफोन किसी भी डिवाइस को आप ब्लूटूथ से इसके साथ पेयर करके अपने फेवरेट सॉन्ग्स इसमें प्ले कर सकते हो। हालांकि इसका साउंड कोई बहुत ज्यादा लाउड तो नहीं रहता, लेकिन हालांकि अगर आप अपने रूम में हो, मिड वॉल्यूम में म्यूजिक वगैरह एंजॉय करना चाहते हो तो उसके लिए ये सही रहेगा। प्लस RGB लाइटिंग तो है इसमें। वहीं बात करें आज के नेक्स्ट गैजेट की तो ये कार, बाइक एंड स्कूटी यूजर्स के लिए एक मस्ट हैव गैजेट है जो इमरजेंसी सिचुएशन में बहुत काम आएगा। इट्स अ टायर इन्फ्लेटर गाइस, जो बाइक एंड स्कूटी जैसे 2 व्हीलर्स के छोटे छोटे टायर्स को इन्फ्लेट करने के साथ साथ कार्स जैसे बड़े व्हीकल्स के टायर्स भी इन्फ्लेट कर सकता है बिना किसी दिक्कत के। एक डिस्प्ले इसमें इंटीग्रेटेड रहती है जिसमें आपको प्रेशर एंड दूसरी वैल्यूज मिल जाएंगी देखने को। वैल्यूज को आप इस पर मौजूद बटन्स प्रेस करके फुली एडजस्ट कर पाओगे एंड डिफरेंट व्हीकल्स के टायर्स के हिसाब से इसमें डिफरेंट वॉल्व्स भी लग जाते हैं। तो कॉम्पैटिबल तो ये लगभग हर एक टायर के साथ रहता है। तो इमरजेंसी में कभी टायर में हवा कम होने पर या फिर इवन पंक्चर जैसी सिचुएशन में भी इससे टायर को इन्फ्लेट किया जा सकता है। वीडियोज एंड फोटोशूट में जितना इंपॉर्टेंट एक अच्छा कैमरा होता है उतनी ही इंपॉर्टेंट लाइटिंग भी होती है दोस्तों। और वैसे तो आजकल काफी बड़े साइज की महंगी महंगी लाइट्स ऑनलाइन देखने को मिल जाएंगी आपको, बट इस RGB कैमरा लाइट की खासियत है इसका कॉम्पैक्ट साइज। जहां दूसरी लाइट्स में बड़े बड़े ट्राइपॉड्स और स्टैंड्स वगैरह लगते हैं, ये एक पॉकेट साइज्ड लाइट रहती है। इसे पॉकेट में रखकर इजिली कैरी कर पाओगे आप अपने साथ। ये एक फिल लाइट का काम करती है। प्रोफेशनल फोटोशूट से लेकर कंटेंट क्रिएशन में इसका यूज किया जा सकता है और इस एक छोटे
छोटे से लाइटिंग गैजेट में 26 सीन लाइटिंग इफेक्ट्स होते हैं जो अलग अलग टाइप के एस्थेटिक लाइटिंग इन्वायरमेंट्स क्रिएट कर देते हैं दोस्तों। इसे आप नॉर्मली किसी भी सरफेस पर प्लेस करके या फिर इवन स्टैंड पर लगाकर, मतलब जैसे चाहो वैसे यूज कर सकते हो। नॉर्मली अगर आपको फोन पर वीडियो देखना है तो एक सिंपल सा स्टैंड ले सकते हो आप, बट अगर बैठ कर, लेट कर, खड़े होकर, मतलब लिटरली किसी भी सिचुएशन में आपको फोन को अपने मन के किसी एंगल पर सेट करके माउंट करना है तो एक नॉर्मल स्टैंड तो ऐसा नहीं कर पाएगा। उसके लिए आता है ये गूज नेक फोन होल्डर। लाइक मान लो अगर आप बेड या काउच पर लेटे हो या बैठे हो और फोन में मूवी देखनी है तो लेटे लेटे फोन को कब तक हाथ से होल्ड करके रखोगे, तो सिंपली इस स्टैंड को ऐसे किसी टेबल वगैरह पर लगा लो, फिर फोन को इसमें माउंट कर दो और क्योंकि इसकी आर्म होती है फ्लेक्सिबल तो जो भी एंगल आपको कंफर्टेबल लगे उसी में फोन को कर लो सेट। तो बेसिकली इससे आपके दोनों हैंड्स फ्री रहेंगे, फोन आपको होल्ड करके नहीं रखना पड़ेगा और स्पेशली उन लोगों के लिए ये परफेक्ट है जो लेट कर फोन में वीडियोस मूवीज देखते हैं। प्राइस है इसका 600 रुपए। अगला गैजेट है मार्वल फैंस के लिए। ये वॉच बेस्ड है मार्वल थीम पर एंड इट्स अ ट्रांसपेरेंट मैकेनिकल वॉच जिसमें आपको बाहर इसके डायल से ही इसके इंटरनल गियर्स दिखाई देंगे जिससे इसे एक बेहद यूनिक टाइप लुक मिल जाता है। अंदर इसके गियर्स पर एवेंजर्स और मार्वल के लोगोज भी प्रिंटेड रहते हैं। ये एनालॉग है ऑब्वियसली बट काफी ड्यूरेबल रखी गई है। स्ट्रैप इसमें सिलिकॉन का रहता है और ये है फुली वाटरप्रूफ। अब मैं आपको दो अलग अलग तरह के बल्ब्स दिखाता हूँ। पहले तो ये चिरकुट कीचेन बल्ब्स हैं, इनमें कुछ ऐसा खास है ही नहीं बताने को, ये बस मिनिएचर बल्ब्स हैं। हाँ, एक्चुअल में ग्लो ये जरूर करते हैं RGB कलर्स में एंड इन्हें आप अपनी कीज के साथ लगा सकते हो एज अ कीचेन। लेकिन ये वाला बल्ब चिरकुट कतई नहीं है, ये एक्चुअल में एक लेविटेटिंग लैंप है। पहले गैजेट की तरह ये वाला लैंप भी ऐसा लगता है जैसे सीधे हॉगवर्ट्स से आया है, बिकॉज ये बिना किसी एक्सटर्नल सपोर्ट के ही अपने बेस के ऊपर हवा में फ्लोट करता रहता है रोटेट करते हुए। बेस के ऊपर जैसे इसे आप रखोगे ये ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएगा और हटाते ही हो जाएगा ऑफ। ऑन ऑफ बटन इसके बेस में मौजूद रहती है। तो करना सिंपली आपको ये है कि इसके बेस का जो वायर है वो सॉकेट में प्लग इन कर दो, ऑन करो, बल्ब को बेस के ऊपर ले जाकर धीरे से हवा में ऐसे छोड़ दो एंड दैट्स इट। ये मैजिकल बल्ब उस पर फ्लोट करने लग जाएगा और ऑन हो जाएगा। अब इसके पीछे का रीजन तो आपको पहले ही पता होगा बिकॉज मैंने पहले भी बताया, बट इफ नहीं पता तो बता देता हूँ। ये बल्ब मैग्नेटिक लेविटेशन के चलते यानी एक खास तरह के मैग्नेटिक फोर्स के चलते हवा में बिना किसी फिजिकल सपोर्ट के ही टिका हुआ है। अपने वर्क स्पेस को हम ज्यादा से ज्यादा साफ सुथरा एंड ऑर्गेनाइज्ड रखने की कोशिश करते हैं, लेकिन अगर सही मायने में अपने वर्क स्पेस को अपग्रेड करना है तो मिलिए इस ऑसम इन्वेंशन से। ये है फ्लेक्स स्टैंड प्रो। यह आपके मॉनिटर के साथ लग जाएगा। तो सबसे पहले तो इसमें एक बटन प्रेस करते ही आप मॉनिटर की हाइट को एडजस्ट कर सकते हो जिससे आप बिल्कुल स्ट्रेट बैठकर और कंफर्ट के साथ पीसी को यूज कर पाओगे। उसके बाद दोस्तों इसमें एक बिल्ट इन डॉकिंग स्टेशन आपको देखने को मिल जाएगा जिसमें USB और दूसरे पोर्ट्स होते हैं, तो पेन ड्राइव वगैरह सब इसी में लग जाएंगी। इतना ही नहीं, अपने स्मार्टफोन वगैरह को चार्ज करने के लिए भी डायरेक्ट इसी डॉकिंग स्टेशन में पावर केबल प्लग इन करके आप उसे भी चार्ज कर सकते हो। और आखिर में इसकी कूल RGB लाइटिंग आपके डेस्क को काफी तगड़ा लुक दे देगी। और गाइज इस गेमिंग कंसोल की बात करें तो ये है हैंड हेल्ड एंड इसमें गेम्स खेलने के लिए आपको अलग से इसे पावर अप नहीं करना पड़ेगा। मतलब रियल टाइम में कोई केबल वगैरह इसमें नहीं लगती, बल्कि स्मार्टफोन्स की तरह ये भी रिचार्जेबल है। मिड में काफी बड़ी डिस्प्ले रहती है एंड दोनों साइड्स पर होती है बटन्स एंड जॉयस्टिक्स। ऊपर साइड आप देखोगे तो इसमें आपको L1 R1 L2 R2 कीज मिल जाएंगी और बॉटम साइड इसमें होते हैं चार्जिंग के लिए Type-C एंड कुछ एक दूसरे पोर्ट्स। गेम्स की बात करें तो इसमें कोई बहुत हाई एंड गेम्स तो नहीं चलते, लेकिन हाँ आप अपनी फेवरेट क्लासिक गेम्स जरूर से खेल सकते हो इसमें, बिल्कुल गेम पैड वाली स्टाइल में। चाहो तो इसकी स्क्रीन पर खेलो या फिर इसे अपने पीसी या लैपटॉप से कनेक्ट करके इसे एज अ गेम पैड यूज करो। एंड इसके साथ ही दोस्तों एक काम और कर दो, वो है वीडियो को लाइक करके चैनल कर लो सब एंड नोटिफिकेशंस को भी ऑल पर डालना बिल्कुल मत भूलना, बिकॉज आने वाले गैजेट्स इससे भी ज्यादा कूल होने वाले हैं। सो दोस्तों सेफ रहिए एंड करते रहिए एंजॉय। मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नए गैजेट्स के साथ। बाय।